हेलो बच्चों, आज मैं अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 6 का पाठ 10 लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें हमें पढ़ना है सूरदास के पद। बच्चों, सूरदास जन्म से ही अंधे थे, वह नेत्रहीन थे। उन्होंने नेत्रहीन होने के बावजूद भी कृष्ण जी के रूप का ऐसा चित्रण किया है, उनकी बाल लीलाओं का, कि लगता है कि एकदम आँख से देखा हुआ कोई कह रहा है। वह कृष्ण भक्त थे, इसलिए उनके पदों में कृष्ण जी से संबंधित ही कविताएं पद सब रहती है। आज जो हम पद पढ़ रहे हैं उसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बच्चे के रूप का वर्णन किया है, जो माताएं जब बच्चे को सुलाती हैं वह, और फिर बच्चे कैसे शरारत करते हैं, अटखेलियाँ करते हैं, तो माँ कितना खुश हो जाती है, परिवार के हम सब खुश हो जाते हैं। बच्चे जो अक्सर हैं अपनी शरारतों और अटखेलियों से सबका मन मोह लेते हैं। कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कल्पना के माध्यम से अत्यंत सुंदर शब्दों में पिराया है और उनकी शरारतों का जीवंत रूप प्रदान किया है इस कविता में। तो बाल क्रियाएं जो है हमें सदैव मोहित करती है। जब शिशु तोतली बोली में बोलता है या बाल सुलभ अन्य क्रियाएं करता है तो घर परिवार जो है में सुखद वातावरण का सृजन होता है। बच्चा जब माँ से बहाने बनाता है, कुछ नादान सवाल करता है तो माँ प्रसन्न हो जाती है। हमारे सूरदास जी जो हैं सो भक्ति रस के कवि हैं। ये पद के माध्यम से सारी इनकी कृष्ण जी की बाल्य अवस्था का, इनके भोलेपन का बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है इस कविता में। तो आइए प्रथम पैराग्राफ जो है इस पद में हम देखते हैं क्या है। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई महलावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आनी सुआवे, तू काहे न नहीं बेगही आवे, तो को कान्ह बुलावे, कबहू पलक हरि मुंदी लेते हैं, कबहू अधर फरकावे, सोवत जानी मौन हवै, कह रही करी करी सैन बतावे, यही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुर गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भाविनी पावे। बच्चों, इस प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के सोने की अवस्था का वर्णन किया है। जब कोई माँ अपने बच्चों को सुलाती है तो क्या करती है, जब पालने में सुलाती है तो उसको हिलाती है, डुलाती है पालने को, और मन में जो कुछ आता है उसे वह गा करके बच्चों को सुलाने का प्रयत्न करती है। वहीं यहाँ लिख रहे हैं बड़े सुंदर ढंग से कि जसोदा जो कृष्ण जी की माता है, हरि पालने झुलावे, हरि को किसको पालने में झुला रही हैं, हलरावे दुलार, उन्हें हिला रही हैं, दुलार कर रही हैं, और मन में जो कुछ भी आ रहा है वह उनको गा करके सुलाने का प्रयास कर रही है। फिर कह रही है कि मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आनी सुहावे, तू काहे न बेगही आवे, तो को कान बुलावे। यहाँ निंदिया से कह रही है कि मेरे लाल को निंदिया काहे नहीं आ रही है, तुमको जो कान्हा जो है तो जल्दी बेगही जल्दी बुला रहे हैं, तुम आओ जल्दी आओ। तो उसके बाद क्या होता है कि कबहू पलक हरि मुंद लेते हैं, कबहू अधर फरकावे। तो सुधा को लगता है कि हरि सो गए, वह कभी सोते हुए कभी पलक मुंद ले रहे हैं, कभी अपने ओठों को फरका रहे हैं। सोवत जानी मौन हवै, को रही करी करी सैन बतावे। इनकी माता जो है उनको सोया हुआ जान करके जब गोपियाँ सब आती है तो उनको चुप रहने का, शांत रहने का इशारा करती है। यही अंतर अकुलाए उठे हरि, जसुमति मधुर गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भाव निपाव। इसी बीच क्या है, हरि जो है वह उठ जाते हैं, आंखें खोल देते हैं, तो फिर जसोदा उनको गा करके सुलाने का प्रयास करती है। और यहाँ कह रहा है कि जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं कि सचमुच जसोदा तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम जो सुख तुम्हें जो मिल रहा है हरि को सुलाने का, वह सुख ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है। तुम बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हें हरि को सुलाने का सुख मिल रहा है। तो बच्चों, यहाँ इस प्रस्तुत पद में हरि के शैशनावस्था का वर्णन किया गया है, जो सुलाने कैसे माँ सुला रही हैं, उनको गाना सुना रही है। अब अगला पद देखते हैं।
इस पद में क्या है आप लोग जानते हैं, कृष्ण जो थे से माखन का प्रेमी थे। वह सबके घर में घुस करके सबके छीके से माखन खा जाते थे। वो माखन खाने के बाद क्या करते हैं, उनके यहाँ उलाहना देने आती थी गोपियाँ सब। तो अपने वह सफाई में क्या कह रहे हैं उसका वर्णन यहाँ सूरदास जी ने किया है कि जब गोपियाँ उलाहना लेकर आती है तो क्या कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गए अनके पीछे मधुवन मोही पठायो, चार पहर बंसी बट भटक्यो सांझ परे घर आयो, मैं बालक बहियन को छोटो छींको किहि विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं बरबस मुख लपटायो, तू जननी मन की अति भोरी इनके कहे पति आयो, जिए तेरे कछु भेद उपजी हैं जानी परायो जायो, यह लय अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब बिहसी जसोदा लय उड़ कंठ लगायो। बच्चों जब यहाँ गोपिया उलाहना लेकर आ रही है तो कृष्ण जी सफाई में क्या कर रहे हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, माँ मैं नहीं माखन खाया है, मुझे तो तुम भोर होते ही सुबह होते ही गाय के चराने के लिए भेज देती हो, मैं भोर भयो गयन के पीछे मधुवन मोही पठायो, सुबह होते ही मुझे मधुवन में गाय को चराने भेज देती हो, और चार पहर बंसी भटकायो सांझ परे घर आयो, चारों पहर में बंसी गया को चराता हूँ, भटकते हुए बंसी बजाता हूँ और सांझ को घर लौटता हूँ, तो मैंने माखन कब खाया, यह झूठ बोल रही है। और दूसरी बात कि मैं बालक बहियन को छोटे, मैं तो बच्चा हूँ, मेरी हाथ जो है वह छोटी है, छींको तक के ही विधि पायो, वह छींका जिसमें दही रखा था टांगा हुआ है उसके पास मेरा हाथ, ये छोटा सा हाथ कैसे पहुँच पाएगा, ग्वाल बाल सब बैल पड़े हैं बरबस मुख लपटायो, अब उनका सबूत मिल जाता है कि उनके मुंह में दही लगा हुआ है, तो यह चोरी का सबूत है कि दही खाया है तो मुख में लगा हुआ है। तो उसके सफाई में वह कह रहे हैं कि सब ग्वाल जो हैं वह सब मेरे दुश्मन है, उन्हें जबरन मेरे मुख में दही को लगा दिया है, मैंने बिल्कुल नहीं खाया है। तू जननी मन की अति भोरी इनके कहे पतिया, अपनी माँ को कह रहे हैं, जननी मतलब माँ, हे माँ तुम तो बहुत ही मन की भोली हो, सीधी हो, इनके बात में तुम आ जाती हो, जो कह रहे हैं तुम उस पर यकीन कर रही हो, जिए तेरे कछु भेद उपजी है जानी परायो जानो। अब माँ पर संदेह करते हुए कह रहे हैं कि लगता है तेरे मन में कुछ भेद आ गया है, तुम मुझे पराया मान रही हो, इसीलिए मुझ पे शक कर रही हो। यह ले अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाच नचाए। जब इस पर भी माँ नहीं मान रही है, उन पर शक कर रही है, तब गुस्सा के कह रहे हैं कि यह अपनी लाठी और कमरिया खोलो, तुमने बहुत ही मुझे नाच नचा दिया, अब मैं चला, अब मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूँगा। तो इनके इस देख के क्या कहते हैं, सूरदास तब भीसी जसोदा लय उड़ कंठ लगायो, उड़ मतलब हृदय, भीसी हंसकर। तो उनकी सूरदास जी कहते हैं कि उनकी इस तरीके पर, उनके कंबल और लाठी फेंकने पर, रूठ करके जाने पर क्या होती है, माता हंस पड़ती है और उन्हें उठाकर अपने गले से लगा लेती है। तो बच्चों ऐसा होता है, बच्चे के भोलेपन से माँ का जो गुस्सा शांत हो जाता है और उसे अपने गले से लगा लेती है, गुस्सा शांत हो जाता है। उसी का चित्रण सूरदास जी ने इन दोहों में किया है। यहाँ सोने फर्स्ट दोहे में पद में सोने का चित्रण किया है, उनके शैशवावस्था का चित्रण किया है इसमें, और इसमें बाल्यावस्था के बच्चे अपने सफाई में किस तरह से करते हैं। तो बच्चों आप लोग इस कविता को लिख करके सुंदर राइटिंग में याद कर लेंगे और इसका शब्दार्थ भी लिख करके याद कर लेंगे। फिर मैं अगले वीडियो मिलती हूँ। धन्यवाद।